देखिए इसमें पहले का ये पहला क्वेश्चन है, पहले का ए नंबर, यदि काट ए बटे में बी बाई ए तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए बटे में ए कोसेक ए बराबर 1 होना चाहिए। इसको सिद्ध करना है। आइए इसको हल करते हैं। अब इसको ले लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर बी सेक ए बटे में ए कोसेक ए, ये हो गया। अब इसमें क्या करना था कि बी सेक को बदल दो 1 बटे कास ए में, और ए, अब इसको बदलना था, ये ए हो गया 1 बटे साइन ए। अब इस साइन ए का गुणा ऊपर कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? देखिए बी बटे में ए साइन ए बटे में कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए कॉट ए का मान दिया है, यहाँ पर आ गया tan, तो ये हो गया b बटे ए। अब यहाँ पर काट का दिया है, यहाँ पर आ रहा है tan a, तो इसका उल्टा लिख देंगे a बटे b। ये a से कैंसिल, कितना हो गया? 1 आ गया, यानी राइट हैंड साइड आ गया। इस प्रकार से इसको बनाना था। ये अगला इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर था x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ पर देखिए a बराबर, यहाँ पर a बराबर दिया था 2x, और पदों की संख्या इसमें कितना दिया है? टोटल 3, और an का मान भी दिया है इसमें 3x प्लस 1, अंतिम पद दे दिया है इसमें। अब क्या करना है, इसमें पदों की संख्या n बराबर 3 दे ही दिया है। सर्वांतर d बराबर कितना होगा? सर्वांतर d बराबर हो जाएगा 8 x प्लस 8 माइनस 2x। जब घटाएंगे तो इसमें बचेगा 8 माइनस x, ये मिलेगा। जब इसको हल करेंगे सूत्र पर तो x बराबर 5 आएगा, x बराबर 5 आएगा, यानी कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर जब रखेंगे और हल करेंगे तो x का मान कितना आएगा? 3, x का मान आएगा 5, तो इसमें 5 आंसर होगा इसका। आइए इसमें का और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि रूट में 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करना था इसमें कि पहले इसमें मान लेंगे, माना 2√3 बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मांगेंगे। जब परिमेय संख्या हो गया तो 2√3 बाई बराबर p बटे q के रूप में लिख सकते हैं इसको, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है और सअभाज्य है। अब क्या करेंगे कि इसका 2 का गुणा कर देंगे q में यहाँ पर, तो ये बचेगा √3 p बटे में 2q होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि p बटे में 2q, ये क्या है? p बाई q के रूप में है, यानी ये परिमेय संख्या है। और ये हम जानते हैं कि रूट में 3 अपरिमेय संख्या होता है, तो परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे हो सकता है? नहीं होगा। तो लिखेंगे कि यह विरोधाभास जो उत्पन्न हुआ है, ये गलत कल्पना, यहाँ पर जो गलत कल्पना किए हैं, माने हैं, उसके कारण हुआ है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना करना था। आइए अगला क्वेश्चन, इसमें अब दिया है एक घन का आयतन 729 घन सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का आयतन बराबर AQ बराबर होता है, घन का आयतन बराबर AQ होता है, और ये हो गया 729 दिया है, तो A का मान हो गया 729, और इसका घन निकाल देंगे। जब घन निकालेंगे तो ये 9 का घन होगा। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणे 9 का स्क्वायर। तब ये हो गया 6 गुणे 81, 81 में 6 का 6 एक कम 6, तो 86 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब इसको लगाएंगे ई नंबर। बिंदु 2 -3 -4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो इसका सूत्र होता है xy और m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। इसी सूत्र पर रखेंगे तो क्या पूछा है कि अंतर विभाजित होने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। तो यही अब निर्देशांक xy का निकालना था, निकल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? वर्ग अंतराल दिया है, आवृत्ति दिया है, इनका मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान निकाल कर इसमें गुणा करेंगे
गुणा करने के बाद जितना उनका योग आएगा उसमें और इसका योग करके उसको जोड़कर भाग करेंगे, जितना आएगा वही माध्य होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंड करना था इसमें। तो पहला इसमें था कि बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी M1 अनुपात M2 का मान निकालना था इसमें। अभी ये कैसे लगेगा देखिए, सूत्र आप लोग जानते हैं कि x y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 ये होता है। फिर y वाला होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2 ये होता है। x y का मान दिया है यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे -4 6 ये हो गया बराबर। अब यहाँ पर हल करेंगे तो इसका मान रखेंगे M1 एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या दिया है कि एक वृत्त दिया है ऐसे वृत्त। अब बोला है कि जो एक वृत्त के केंद्र से 7 बिंदु A है, यहाँ पर वृत्त के केंद्र से कितने दूरी पर, तो 7.5 सेमी दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेमी है। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया है 6 सेमी दे दिया है। अब वृत्त की त्रिज्या पूछा है, यानी कि ये देखिए, तो हम जानते हैं कि केंद्र से वृत्त के जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री हो गया। तो ये हो गया 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो 7.5 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा देखिए, 42.25 और ये हो गया 36 इसमें से घटा देंगे तो ये वाला मान मालूम हो जाएगा त्रिज्या। तो घटाएंगे 36 को, 42 में से 36 को घटा दें 6.25 आ जाएगा, 6.25 ये आ गया। और 6.25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 2.5। तो इसका जो आंसर आएगा 2.5, यानी वृत्त की जो त्रिज्या आएगी 2.5 सही होगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया था, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थ्योरम है, इसको सिद्ध करना था। आइए इसको देख लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या बताइए। संख्या बताना था। देखिए कैसे लगेगा, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना है, 12 है। तो इसमें मान लेते हैं कि माना दहाई का अंक हो गया x, इकाई का अंक हो गया योग दिया तो ये हो गया 12 - x मान लेते हैं। एक दहाई का मान लिए x, तो इकाई का अंक हो गया 12 - अंकों का योग दिया है, हाँ, तो 12 - x हो गया। ये अंकों के स्थान बता। अब यहाँ से संख्या बनाना चाहें तो संख्या क्या बनेगा, संख्या यहाँ से तो दहाई में 10 का गुणा कर देते हैं और इकाई में 1 का गुणा करते हैं और जोड़ देते हैं, तो 12 - x ये हो गया 9x + 12, ये संख्या बन गया। अब बोला है कि अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। अब अंकों के स्थान बदल देते हैं। इकाई का स्थान दहाई हो जाएगा, दहाई का स्थान इकाई हो जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे कि जो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। जो अभी प्राप्त है दी गई संख्या इससे 18 अधिक हो जा रही है वो संख्या, तो संख्या बताइए। तो अब अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या कितना है, तो इसको देख लेते हैं। तो इकाई का अंक हो गया 12 - x, दहाई का अंक हो गया और इकाई का अंक हो गया x। अब दहाई के अंक में 10 का गुणा करेंगे तो 120 - 10x और ये हो गया प्लस x, ये संख्या बन गया, यानी कि ये 120 - 9x ये संख्या बन गया। अब इन संख्याओं, ये वाली संख्या जो बनी है ये और ये वाली संख्या, अब बोला है कि 18 अधिक है, प्राप्त संख्या ये वाली इससे 18 अधिक है। देखिए बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, ये 18 अधिक है।
दी गई संख्या से 18 अधिक है, इससे 18 अधिक है, तो यहाँ पर बराबर कर देंगे तो इसमें 18 जोड़ देंगे। 18 अधिक है तो इसमें 18 घटा दें। दी गई संख्या से 18 अधिक है तो इसमें 18 घटा देंगे तब बराबर होगा। तो 9x + 12 बराबर 120 - 9x, 120 - 9x -18। अब इसी को हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना था, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पर तुलना करेंगे तो a बराबर √3, b बराबर -11, c बराबर हो गया 8√3। अब सूत्र पर लगा देंगे। x बराबर -b + -√b² - 4ac बटे में 2a। इसी सूत्र पर लगा देंगे, आ जाएगा। अब ये माध्यिका ज्ञात करना था। माध्यिका, तो माध्यिका इसमें ज्ञात करना था तो 0 से 10 दिया था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया था। अब इसमें क्या करना था कि इसमें पहले CF निकालना था। CF संचयी बारंबार था, तो ये 2 है तो 2 हो गया, फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये 10 हो गया, फिर 10 को इसमें जोड़ेंगे, ऐसे जोड़कर संचयी बारंबारता निकालेंगे और फिर जो सूत्र होता है माध्यिका का उस सूत्र पर इसको लगा देते हैं। लगाना था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें और क्या दिया था इस पेपर में। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन था कि एक ठोस बेलन के आकार का, इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं, इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेमी है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेमी है। ठोस का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो इसमें दिया था कि एक ठोस बेलन के आकार का है। अब एक ठोस है इसे इस प्रकार से बेलन का आकार का है और उनके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, मतलब इस प्रकार से अर्धगोलाकार है। ठोस की कुल ऊंचाई दिया है इसमें 19, पूरा ऊंचाई दे दिया है 19 सेमी और त्रिज्या जो दिया है ये 3.5 दिया है। तो ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। 6 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन। तो ठोस का आयतन मतलब बेलन का आयतन निकाल लेते और दोनों अर्धगोले का आयतन निकाल कर जोड़ देना था, तो पूरा ठोस का आयतन निकल जाता। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था और जोड़ देना था, बस इतना करना था। ये उससे भी आसान है ये वाला क्वेश्चन। एक लंबी वृत्तीय तिर्यक ऊंचाई L का मान दे दिया है 13, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है कितना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेमी स्क्वायर दिया था। इसके आधार का व्यास निकालना था। तो इसमें इस प्रकार से शंकु बना लेते और तिर्यक ऊंचाई दे दिया है 13 और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l + πr², ये दे दिया था 90 पाई, यहाँ पर 90 पाई दे दिया था। तो पाई से ये पाई इधर से कैंसिल करा देते। आर का मान नहीं दिया था, वही निकालना था व्यास। एल का मान दिया है, यहाँ पर एल का मान है 13 + r² और ये हो जाता बराबर 90। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, उसी पर हल कर देते। द्विघात समीकरण बन गया, अब हल हो जाता है इसी पर, तो आंसर आ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब देखिए, ये चौथा सवाल दिया था कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। इसके पाद का उन्नयन कोण 45 है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना था। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो एक ऐसे 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन के शिखर से, अब भवन का शिखर ये हो गया। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक मान लीजिए कि केबल टावर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री है उन्नयन कोण। अब बोला है इसके पाद का अनुमान कोण, अब यहाँ से अनुमान कोण बन रहा है कितने का, 45 का। ये 60 का हो गया, 45 का ये बन रहा है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, ये ऊंचाई ज्ञात करना था, कितना था, सिंपल सा, ये 45 हो जाता, आराम से लग जाता, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है, संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन दिया था। इसमें क्या करना है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया है, दो संख्याओं का योग 8 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या 8 - x हो जाता। अब बोला है उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का यानी 1/x + 1/8 - x बराबर कितना, 8/15।
अब इसी को हल कर देना था एलसीएम एलसीएम लेकर। नीचे इससे भी आसान, दो धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया है, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो एक हो जाता है x और एक हो जाता है x+1। अब इनके वर्गों का योग कर देते हैं ऐसे, बराबर 365। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए थे। अब ये द्विघात समीकरण बन जाता है, आंसर आ जाता। तो इस प्रकार से सवाल दिए थे। ये पेपर कोड शायद ये IB है, ये 822 IB। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं।